क्वेश्चन नंबर 9 हम लोग ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया हुआ है कि ए बी सी और ए एम पी दो समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण बी और कोण एम कितने डिग्री के हैं? 90 डिग्री के। इज इट क्लियर एवरीवन? हम लोग को सिद्ध करके दिखाना है कि ए बी सी, ये ए बी सी समरूप है त्रिभुज किसका? ए एम पी का, है ना। और जब दो त्रिभुज समरूप होंगे तो उनकी संगत भुजाएं समानुपातिक होंगी। यस, बात समझ रहे हैं बच्चों? चलिए, तो हम लोग इसके लिए क्या करेंगे? प्रमाण, और जिन त्रिभुजों को समरूप करना है उन्हीं दो त्रिभुजों में चलेंगे। त्रिभुज क्या है? त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज क्या? ए एम पी में। ठीक है, जरा ध्यान दीजिए बच्चों। त्रिभुज ए बी सी और ए एम पी में कौन सा कोण आपको कॉमन नजर आ रहा है? जो ए बी सी और ए एम पी में भी है। तो क्या लिखेंगे? एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए। ये क्या है? कॉमन। अंडरस्टूड? अंडरस्टूड एवरीवन? चलिए, अब आप ध्यान दीजिए, दूसरा क्या दिखाई दे रहा है? एंगल बी इज इक्वल टू व्हाट? एंगल बी इज इक्वल टू एंगल एम। कितने डिग्री से? और जब किसी दो त्रिभुज के अगर दो कोण बराबर हो तो तीसरा कोण तो ऑटोमेटिक इक्वल हो जाता है, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोण 180 डिग्री के होते हैं। दो कोण बराबर है तो तीसरा कोण स्वतः वो क्या हो जाता है? बराबर। तो हम क्या कहें? त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज किसका? ए एम पी का। कैसे? एंगल्स। अंडरस्टूड? अंडरस्टूड एवरीवन? अब क्या देख रहे हैं कि ये दोनों त्रिभुज समरूप हो चुके हैं। अब जब दो त्रिभुज समरूप हो जाएंगे तो उनके संगत कोण क्या होंगे? समानुपातिक। तो उनकी संगत भुजा या समूह भुजा एक ही चीज हुआ ना। संगत कोण बराबर होंगे और संगत भुजाएं क्या होंगी? समानुपातिक। राइट बेटा, ध्यान से सुनिए कि जब दो त्रिभुज समरूप हो जाएंगे तो उनकी संगत भुजाएं क्या होंगी? एक ही अनुपात में होंगी, अर्थात समानुपाती होंगी। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर एवरीवन? तो क्या लिखेंगे बच्चों? क्या चाहिए हमको? सी है ना। देखो, अब क्या करो, इस त्रिभुज को भी इसी त्रिभुज की तरह हम लोग ड्रॉ करेंगे। तो ये एंगल एम किसकी जगह दिखाई देगा? दिखाई देगा। चलिए, तो एंगल एम को एंगल बी की जगह दिखाई देंगे। ए दोनों एक जगह रहेगा क्योंकि कॉमन था। तो ये कहां चला जाएगा? पी पर। ठीक है, यस बच्चों। अब इस त्रिभुज को देखिए, इस त्रिभुज को भूल जाइए, है ना। इस त्रिभुज और इस त्रिभुज को देखिए, क्योंकि इस त्रिभुज को तो निकाल कर हम ऐसे ड्रॉ कर लिए, वहां से हटा लिए। अब इस त्रिभुज में क्या लेना है? सी ए। क्या लेना है बेटा? तो इस त्रिभुज में आप क्या लेंगे? वेरी गुड। अब ध्यान दीजिए कि इस त्रिभुज में हमको क्या लेना है? बी सी। क्या लेने बोल रहा है? तो इस त्रिभुज में आप क्या लेंगे? एम पी। बी सी आप नीचे से गए ना, इधर से आप क्या लेंगे? तो बी सी अगर आप लेंगे तो ये क्या हो जाएगा? एम पी। यस, क्यों? बोलिए। समरूप त्रिभुज के संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं। ठीक है बच्चों, इस तरह से ये दोनों प्रूफ हो गया। सभी लोग को समझ में आया? कोई डाउट? नोट कीजिए। बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10 में हम लोग चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 में दिया है कि त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज एफ ई जी ये दोनों समरूप त्रिभुज हैं और इसमें सी डी और जी एच ए सी बी और एफ जी ई के क्या है? समद्विभाजक। समद्विभाजक किसको कहा जाता है? सम मतलब समान, द्वि मतलब दो और भाजक मतलब बांटने वाला, जो उस कोण को बराबर दो हिस्सों में क्या करे? बांट दे। तो मान लो अगर ये x डिग्री है तो ये भी कितना डिग्री होगा? ये y डिग्री है तो ये भी कितना होगा? और ये x आधा होगा पूरे कोण ए सी बी का, और
ये y आधा होगा पूरे कोण किसका, एफ जी ई का। यस एवरीवन, चलते हैं। चूंकि सी डी और जी एच क्रमशः कोण ए सी बी तथा कोण एफ जी ई के क्या है, समद्विभाजक है। ठीक है बच्चों, इसलिए क्या आ जाएगा, ए सी डी एंगल ए सी बराबर क्या, डी सी बी, डी सी, और ये दोनों हाफ हो जाएंगे किसके, ए सी, यस, और इसके बराबर हम लोग क्या मान लिए, एच डिग्री। उसी प्रकार से एंगल एफ जी एच इक्वल है एच जी ई, और ये दोनों हाफ है एंगल एफ जी ई का, और इसके लिए क्या मान लिया बच्चों, वाई डिग्री। यहां तक आप लोगों को बात समझ में आ रही होगी? yes, कोई दिक्कत है? वेरी गुड। अब हम लोग चलते हैं, हमें दिखाना है सी डी अनुपात क्या, जी एच, और ए सी अनुपात क्या, एफ जी। ये कब संभव है, जब हम इन दोनों त्रिभुजों को समरूप दिखा दें। तब दो समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं क्या होती है, समानुपातिक होती है। यस और नो? तो चलते हैं हम किन दो त्रिभुजों में, ये समानुपाती दिखाने के लिए हम लोगों को चलना होगा त्रिभुज ए सी डी और एफ जी एच में। तो हम चलते हैं त्रिभुज ए सी डी तथा त्रिभुज एफ जी एच में। बच्चों ध्यान से देखिए, इसमें क्या आपको दिखाई दे रहा है कि ये एंगल ए और एंगल एफ इक्वल हैं। कारण क्या हो सकता है, वेरी गुड, क्योंकि ए बी सी समरूप है किसका, एफ ई जी का, और समरूप त्रिभुज के संगत कोण क्या होते हैं। तो यहाँ पर रीजन डालिए, चूंकि त्रिभुज ए बी सी, देखिए यहाँ दिया हुआ लिखा है समरूप है त्रिभुज किसका, एफ जी ई का। ठीक है बच्चों, और दूसरी क्या चीज आपको दिखाई पड़ रही है कि ए सी बी बराबर था किसका, एफ जी ई का। ए सी बी बराबर किसका था, एफ जी ई का। लेकिन बच्चों हम लोग तो ये पूरा कोण लेकर नहीं ना दिखाना है इस त्रिभुज में, सिर्फ हमें एक्स दिखाना है। तो ये लाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, दोनों ओर 2 से भाग देंगे, दोनों ओर 2 से भाग देने पर ये कोण बराबर क्यों थे, क्योंकि ये पूरा त्रिभुज, इस पूरे त्रिभुज का क्या था, समरूप था ना। तो ए सी बी बराबर किसका था, ए जी एच एफ जी ई का। बात समझ में आ रही होगी? चलिए अब हाफ दोनों ओर 2 से भाग देने का रीजन क्या है कि हम इसको 2 हिस्सों में बांटेंगे। तो लिखेंगे 1/2 ऑफ एंगल ए सी बी इज इक्वल टू 1/2 ऑफ एंगल क्या, एफ जी ई। अब हाफ ए बी सी बी करेंगे तो क्या मिलेगा, ये एक्स डिग्री, चाहिए हो यस और नो। तो क्या मिल जाएगा यहाँ से बच्चों, एक्स डिग्री, और हाफ एफ जी ई करेंगे तो क्या मिलेगा, वाई डिग्री। वेरी गुड बच्चों, तो क्या लिखे यहाँ पे, वाई डिग्री। तो इस त्रिभुज का एक्स और वाई इक्वल है, ए इक्वल है किसका, एफ, तो ऑटोमेटिक तीसरा इक्वल हो जाएगा। तो इसलिए क्या लिखे, त्रिभुज ए डी सी में ही चल रहे थे ना, अच्छा नाम आप लिख सकते हैं जैसे भी, ए सी डी तथा त्रिभुज किसमें, एफ जी एच में। याद रखिएगा, जिधर जैसे इधर नाम आप देंगे वैसे इधर भी नाम आपको देना होगा। ठीक है, दोनों तरफ एक रूप होना चाहिए। ये क्या समरूप हो गए ना, दोनों त्रिभुज क्या हो गए, कैसे, एंगल से। और जब दोनों त्रिभुज समरूप हो गए तो उनकी संगत भुजाएं क्या होंगी, होंगी। तो इसका अगर सी डी लेंगे तो इसका क्या लेना होगा, सी डी बटा क्या, इज इक्वल टू, इसका ए सी लेंगे तो इसका क्या लेना होगा, एफ सी बटा एफ जी। बोलिए, समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं समानुपातिक होती है।
यहां तक सभी लोग को समझ में आ रहा है बच्चों? तो यहाँ पहला प्रूफ कर चुके। चलो देखो, तो तीसरा में भी तो यही प्रूफ करना था ना, DCA। यहाँ नाम हम लोग क्या दिए हैं? ACD दिए ना। इससे अच्छा यहाँ नाम क्या दे दिया जाए? DCA, क्योंकि यहाँ DCA नाम दिया है ना, और यहाँ नाम क्या दिया है? HGF। तो एक साथ हमारा दो काम हो जाएगा। DCA नाम दिया है, और इधर क्या नाम दिया? HG। यस यस एवरीवन, हम लोग नाम लेकर क्या चले थे? ACD ना। आपके क्वेश्चन में ये नाम क्या दिया है? और HG है। यस और नो? हो गया, ये ऑलरेडी हो गया। इन दो त्रिभुजों को समरूप दिखा दिए तो संगत भुजाएं समानुपाती हो गई। तो एक साथ दो प्रूफ हुआ, ये तीसरा नंबर और ये पहला नंबर। एक बच रहा है, कौन? त्रिभुज DCB और त्रिभुज क्या? HGE। ये आपका काम कैसे करेंगे ध्यान दो। त्रिभुज चलना किसमें? DCB और HGE में। कर ही दे क्या? एंगल B बराबर है किसका? समरूप त्रिभुज के संगत कोण क्या होते हैं? और x इक्वल है किसका? अभी आप दिखा चुके हैं। तो दोनों एंगल से दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे? चलिए कर देते हैं। त्रिभुज DCB तथा त्रिभुज किसमें? HGE में क्या आ जाएगा बच्चों? एंगल B बराबर है किसका एंगल? चूंकि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज किसका? FEC का। तथा एक चीज क्या इक्वल है बेटा? एंगल X इसका इक्वल है किसका? ऊपर सिद्ध किया जा चुका है, सिद्ध किया जा चुका है। यस बच्चों। तो इसलिए त्रिभुज DCB समरूप हो गया त्रिभुज किसका? HGE का। कैसे? एंगल प्रूव हो गया आपका। अंडरस्टूड बच्चों? कितने बच्चे समझ गए? और अगर अच्छे से समझ गए हैं तो आप क्या करिएगा कि आप खुद से लिखने की कोशिश कीजिए बिना देखे, ठीक है? बच्चों यहाँ CD बाई ZH बराबर यहाँ FC लिखा हुआ था, AC बाई FG इसको कर लेंगे। CD बाई ZH AC बाई FG। बच्चों ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, संभावना है कि इस बार ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पुट इट VVI 100%। इसको 2-3 बार प्रैक्टिस करेंगे आप सभी। प्यारे बच्चों आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 में ये दिया है कि त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज ऐसे त्रिभुज को कहते हैं जिसकी ये भुजाएं आपस में क्या हो? बराबर हो, जिसकी कम से कम दो भुजाएं आपस में बराबर हो। तो इस त्रिभुज में क्या बराबर करके दिया हुआ है कि AB बराबर है किसका? AC का। AD लंब है BC और EF लंब है किस पर? AC पर। सिद्ध करके दिखाना है कि ABD ये त्रिभुज दिख रहे हैं आप सभी, और त्रिभुज क्या? ECF ये दोनों आपस में क्या है? समरूप है। ये आपको करके दिखाना है। तो जो क्लास 9th में आपने एक थ्योरम पढ़ा था, याद होगा कि किसी त्रिभुज की अगर सम्मुख भुजाएं बराबर हो तो उनके सम्मुख कोण भी क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो चलेंगे त्रिभुज किस में? ABC में। क्या? चूंकि AB बराबर है किसका? AC का। ऐसा क्यों बच्चों? दिया हुआ है। और जब किसी त्रिभुज में सम्मुख भुजाएं बराबर हो तो उनके सम्मुख कोण भी क्या होते हैं? इसका कोण क्या हो जाएगा? B। यानी AB बराबर है AC तो कोण B बराबर भी हो जाएगा किसका? कोण C का। इसलिए कोण B बराबर है किसका? कोण C का। यस और नो? बोलिए। सम्मुख बोलेंगे सही बच्चे। सम्मुख भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं।
समान भुजाओं के, हाँ तो वही समान समभुज भुजाओं के या बराबर समभुज भुजाओं के, ठीक है, सममुख कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। शॉर्ट में आप वही लिख सकते हैं। इज इट क्लियर? अब बेटा ये इसका नाम क्या देते हैं? फर्स्ट। क्या नाम देते हैं? फर्स्ट। चलते हैं, किन दो त्रिभुजों को समरूप करना था? ए बी डी तथा त्रिभुज किसमें? ई सी एफ में। क्या दिखाई पड़ रहा है बच्चों कि इसका कोण डी और इसका कोण बराबर है? कैसे? 90 डिग्री से। यस और नो? और एक चीज अभी क्या दिखाए कि इस त्रिभुज का कोण बी और इस त्रिभुज का कोण बराबर है। तो कोण बी बराबर है किसका? सी का। कैसे? ऊपर सिद्ध किया जा चुका है समीकरण 1 से, राइट। और किसी त्रिभुजों के अगर दो कोण बराबर हो तो तीसरा कोण स्वतः इक्वल होता है। तो इसलिए क्या लिखेंगे? त्रिभुज ए बी डी सिमिलर टू ट्रायंगल ई सी एफ। कैसे? एंगल। इस तरह से ये प्रूव हो गया। कितने बच्चे समझे? सभी लोग समझे? कोई डाउट? नोट कीजिए।